द डे ऑफ द इंटरव्यू, जो हमारा इंटरव्यू है वो वाला दिन, ठीक है। रिमेंबर टू, इन बातों का ध्यान रखना। बी ऑन टाइम, टाइम से जाना। अराइव एटलीस्ट 10 to 15 मिनट अर्ली, मतलब कोशिश करना कि 10-15 मिनट पहले पहुंच जाओ, ठीक है। ब्रिंग द सप्लाई यू प्रिपेयर द नाइट बिफोर योर इंटरव्यू, जो भी तुमने सप्लाई प्रिपेयर करी है ना अपनी एक रात पहले इंटरव्यू से, जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी तुम्हारा रिज्यूम होगा, उसको लेके चले जाना, ठीक है। बी कॉन्सिडरेट एंड पोलाइट टू ऑल स्टाफ मेंबर, यू नेवर नो who विल बी प्रोवाइड इनपुट फॉर योर हायरिंग डिस्कशन, मतलब जो भी हमारे स्टाफ मेंबर होंगे ना उस कंपनी में, सबसे पोलाइटली बात करना है, सबसे आराम से बात करना है और सबसे रिस्पेक्ट से बात करना है। तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हें कौन इनपुट प्रोवाइड करेगा तुम्हारे हायरिंग डिस्कशन के लिए, ठीक है। टर्न ऑफ ऑल मोबाइल डिवाइसेज, जो भी हमारे डिवाइसेज होंगे ना उनको टर्न ऑफ कर देना, साइलेंट मोड में कर देना, ठीक है। अवॉइड एनी सेंट और ज्वेलरी दैट मे द डिस्ट्रैक्टिंग टू द एम्प्लॉयर, मतलब जो भी तुम सेंट यूज़ करते हो, ज्वेलरी पहनते हो, उसको अवॉइड करना उस दिन, ठीक है। डू नॉट स्मोक राइट बिफोर योर इंटरव्यू, तुम्हारे इंटरव्यू से जस्ट पहले स्मोक मत करना, ठीक है। कोशिश करना वैसे उस दिन स्मोक करो ही ना, ठीक है। डिस्कार्ड एनी च्युइंगम ब्रीथ मिंट बिफोर योर इंटरव्यू, मतलब जो भी हम च्युइंगम खाते हैं, ब्रीथ मिंट खाते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देना, मतलब फेंक देना अपने इंटरव्यू से पहले, ठीक है, अगर तुम खाते भी हो। बी एंथॉस्टिक एंड स्माइल, एंथॉस्टिक मतलब होता है उत्साह में, और स्माइल मतलब मुस्कुराना। हमें उस टाइम उत्साह में रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए उस दिन, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम लिसन केयरफुली टू द इंटरव्यूअर, हमारा जो इंटरव्यूअर होगा ना उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्या कह रहा है वो, ठीक है। मेक श्योर यू आंसर द क्वेश्चन योर इंटरव्यूअर इज आस्किंग, मतलब इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा जो इंटरव्यूअर होगा जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा सिंगल इंटरव्यूअर नहीं होता, 2-4 होते हैं, तो एक की बात का जवाब देते हैं, एक के क्वेश्चन का जवाब देते हैं, दूसरे का भूल जाते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं ना एक साथ वैसे, मतलब तो ऐसे में क्या होता है एक का जवाब देते हैं दूसरे का भूल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि हर कोई इंटरव्यूअर, जो भी इंटरव्यूअर होगा ना, उसकी बातों का ध्यान रखना है, मतलब ध्यान देना है, उसकी क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, हर इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। रिलेट योर स्किल्स अकम्पलिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टू नीड ऑफ द कंपनी, मतलब हमारे जो स्किल्स है ना उनको रिलेट करना है किससे, अकम्पलिशमेंट से, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, अकम्पलिशमेंट मतलब होते हैं हमारे जो भी अचीवमेंट होते हैं कंपनी की, ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी की, उससे, और जो ज़रूरतें होती हैं कंपनी की, उससे रिलेट करने की कोशिश करना है अपने स्किल्स को, ठीक है, ताकि इम्प्रेस हो जाए हमारा इंटरव्यूअर। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल व्हेन पॉसिबल यूजिंग द सारा मेथड, मतलब जब भी पॉसिबल होगा कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना, और कैसे, कौन से मेथड से को यूज़ करके, सारा मेथड क्या होता है, सिचुएशन एक्शन रिजल्ट एप्लीकेशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करो, एक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ऑब्जर्व करने के बाद अप्लाई करो, ठीक है। फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर एनी प्रीसीविड लैक ऑफ एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड, मतलब जो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपेक्ट में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं। जो हमारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट होंगे ना ट्रेनिंग के और एक्सपीरियंस के, उन पे हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। और हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बताना है, हमें उसमें फोकस करना है जो हमारे लैक हो गए हमारे एक्सपीरियंस में, जो हमारी कमी रह गई होगी हमारे एक्सपीरियंस में पहले की, और जो हमारा बैकग्राउंड होगा, अगर हमारे बैकग्राउंड में कोई कमी है, हमारे अंदर जो कमी है उसको उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा पॉजिटिव है ना, हमारा जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट है उसमें फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें फोकस करना, मतलब ऑब्जर्व द पीपल एंड ऑफिस स्पेस टू गेट अ सेंस ऑफ द कंपनी कल्चर, मतलब जो हमारे पीपल होंगे ना, जो हमारे लोग होंगे ऑफिस में, जो हमारे ऑफिस स्पेस होगा उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ताकि हमें पता चल जाए कि कंपनी का कल्चर कैसे है, कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ताकि अगर हम कंफर्टेबल होंगे तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हम कंफर्टेबल हो सकते हैं या फिर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा। इफ़ यू डोंट हैव द इंटरव्यूअर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हारे पास जो भी इंटरव्यूअर होगा उसकी कोई कॉन्टैक्ट या इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिक्वेस्ट अ बिजनेस कार्ड सो डैट यू कैन सेंड अ थैंक यू मैसेज, थैंक यू नोट, मतलब तो उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो तुम्हें बिजनेस कार्ड प्रोवाइड कर दे, ताकि तुम बाद में जाके उनको थैंक यू नोट भेज सको, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारे पोस्चर कैसा होना चाहिए, योर पोस्चर कैन कन्वे कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी, सिट अप स्ट्रेट टू सेंड अ मैसेज दैट यू आर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट,
तो हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, जो हमारा पोस्चर होता है ना वो ये बताता है कि हम कॉन्फिडेंस हैं और हमारी इनसिक्योरिटी बताता है, ठीक है। तो सीधे बैठना ताकि उनको अपने आप ही चले जाए, हमें बताना ना पड़े कि हम कंफर्टेबल है और कॉन्फिडेंट है, उनको खुद ही पता चल जाए, उनको हमारे बॉडी पोस्चर से ही पता चल जाए कि ये कंफर्टेबल है और कॉन्फिडेंट है इसके अंदर, ठीक है। आइज़ कैसी होनी चाहिए, मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर इंटरव्यूअर एंड अदर्स इन द रूम, मतलब जो हमारा इंटरव्यूअर होगा ना उससे आई कांटेक्ट बना के करना चाहिए, मतलब बातें आई कांटेक्ट करके करनी चाहिए, ठीक है। नज़र मिला के बातें करनी चाहिए जो भी हमारा इंटरव्यूअर होगा, और जो अगर बाकी सब लोग होंगे और कोई उस रूम में, और जो बाकी रूम में होंगे लोग, उनसे भी नज़र मिला के बातें करनी है, ठीक है। इफ़ यू फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन वन पर्सन, अगर तुम सारा अटेंशन एक ही आदमी को दे दोगे, यू विल नॉट एंगेज अदर इंटरव्यूअर, मतलब तुम दूसरे वाले इंटरव्यूअर को इंगेज नहीं कर पाओगे, उससे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक ही इंटरव्यूअर की बातों का जवाब दे रहे हो, उसी की बातों में फोकस कर रहे हो, उसी के फिर आई कांटेक्ट करके बातें कर रहे हो, तो हम एक इंटरव्यूअर को वो तो इम्प्रेस कर लेंगे, बट दूसरे का क्या होगा, दूसरे को नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे आई कांटेक्ट करके बातें करनी है, सबकी बातों का ध्यान रखना है, सबकी बातों में फोकस करना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं क्या, और आंसर देना है हर बात का। हैंड्स, अवॉइड फिजिटिंग एंड यूज़ योर हैंड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन मॉडरेशन, कि हमें फिजिटिंग नहीं करनी है, हमें अपना हैंड का इस्तेमाल करना है एक्सप्रेस, खुद को बताने के लिए, ठीक है। जैसे हमें हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ जाना है, या फिर ऐसे कि हमें झिझक सी लग रही है, तो हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को बताने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बी क्लियर एंड डायरेक्ट, अवॉइड द यूज़ ऑफ फिलर वर्ड, मतलब हमेशा ना आवाज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए और हमें डायरेक्ट अवॉइड करनी चाहिए, मतलब जो हम डायरेक्ट बोल देते हैं ना अवॉइड करना चाहिए उनको, जो हमारे फिलर वर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे अगर हमें कोई जवाब का आंसर नहीं आ रहा, मतलब कोई क्वेश्चन का जवाब बोल रही हूँ मैं, देखो कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा हमें, ठीक है, तो हम ऐसे करने लगते हैं, सोचने लगते थे इसका ये होगा, ये वो, तो ये अवॉइड करना, ठीक है। और डू नॉट ट्रैम्बल व्हेन यू फिनिश मेकिंग योर पॉइंट, स्टॉप साइलेंस इज एक्सेप्टेबल, मतलब अगर हम किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, कोई इंटरव्यूअर ने हमें क्वेश्चन पूछा और हमने आंसर दे दिया, फिर हमने फुल स्टॉप लगा दिया, हम चुप हो गए, फिर हमें मतलब हमें बस हो गया कि हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी क्वेश्चन का फिर से आंसर देना, मतलब फिर से उसको स्टार्ट करना। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है, ठीक है, इंटरव्यूअर ने पूछा तुम्हारी हॉबी क्या है, मतलब ये वो, अगर मतलब ऐसे एग्जांपल ले लूँ, वैसे पूछते नहीं हो, पूछने लगे तो मैं ऐसे बोलूँगी गार्डनिंग मेरी हॉबी है, ये वो बता दिया, फिर मैंने फिर से स्टॉप हो गई, मैं चुप हो गई, साइलेंस हो गई, ठीक है। फिर मैं बोलने लगी हाँ और मेरी हॉबी ये भी है ये भी है, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। एक बार आंसर दे दिया बस, और तुम चुप हो गए, अगर तुम चुप नहीं हुए तो बता सकते हो और उसको एक्सपेंड कर सकते हो, पर एक बार तुम चुप हो गए, तुमने फुल स्टॉप लगा दिया और तुम साइलेंस हो गए, ठीक है, तो फिर से उसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, ठीक है, उसी आंसर को नहीं बोलना आगे, ठीक है। बस इसी बात का ध्यान रखना।